हाँ तो प्यारे बच्चे, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी का टॉपिक है। पहला लेक्चर है वास्तविक संख्या का। पूरा बेसिक कंसेप्ट इस वीडियो के माध्यम में हम बताने वाले हैं। आप प्यारे बच्चे इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो वास्तविक संख्या में आपको कोई भी परिभाषा इसका जितने बेसिक होता है इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो इस वीडियो को अंतिम तक जरूर बने रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये वास्तविक संख्या में कितने सारे थ्योरी होता है। टोटल को आज की वीडियो में हम समझेंगे, टोटल थ्योरी क्या होता है, आखिर वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव इतना हार्ड क्यों होता है, आखिर ये ऑब्जेक्टिव बनता कहां से है, इस वीडियो के माध्यम से पूरा हम बताने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे ध्यान रहे कि इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखने की प्रयास करेंगे। आज की वीडियो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ये जो वास्तविक संख्या का परिचय होता है इसको समझना है, बेसिक कंसेप्ट है, लेक्चर फर्स्ट है, जो आपको 100% समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चे। तो ध्यान रहे, अब यहाँ आज की क्लास में हम समझेंगे वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे आज की क्लास में आप लोग को बताएंगे वास्तविक संख्या। ये जो वास्तविक संख्या होती है पहला चैप्टर का नाम है, और यहाँ पे समझना है प्यारे बच्चे वास्तविक संख्या को। तो सबसे पहले हम बताएंगे वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या क्या होती है इसको समझना है प्यारे बच्चे। वास्तविक संख्या यानी कि वास्तविक संख्या का मतलब क्या होती है इसको समझना है। यानी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर क्या होती है, रियल नंबर। इसका इंग्लिश में हम जानते हैं रियल नंबर, और पहला चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चे रियल नंबर्स, यानी इसको समझना है। वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है, वास्तविक का मतलब ये होता है प्यारे बच्चे, वास्तविक का अर्थ होता है कोई चीज वास्तव में है, यानी कि वास्तव में वो दिख रहा है। वास्तव में जितने सारे दुनिया में चीज है ये सारे वास्तविक चीज है, जिसको हम वास्तव में देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये सारी चीज क्या है, वास्तविक है। इसको हम रियल नंबर भी यानी कि संख्या। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं संख्या के बारे में। ये जो रियल नंबर है, आखिर ये रियल नंबर का मतलब होती है वास्तविक संख्या के बारे में आज समझना है। आज किसके बारे में हमको समझना है, रियल नंबर, यानी संख्या में जो वास्तविक होता है उसको समझना है। तो सबसे पहले हम संख्या की बात करें प्यारे बच्चे, संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे संख्या, ये जो है संख्या, इसको समझना है प्यारे बच्चे। संख्या क्या होती है, ये संख्या को समझना है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नंबर। क्या होते हैं प्यारे बच्चे, नंबर। और नंबर को समझना है बच्चों। नंबर जो होती है, ये जो नंबर होती है ये दो प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चे। कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक होता है वास्तविक, एक होता है वास्तविक नंबर, एक होता है वास्तविक संख्या, यानी कि वास्तविक नंबर भी बोल सकते हैं प्यारे बच्चे, वास्तविक संख्या। दूसरा होता है काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। एक होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है अवास्तविक संख्या। क्या होता है, अवास्तविक संख्या। क्या होता है प्यारे बच्चे, अवास्तविक, या इसका दूसरा नाम है काल्पनिक संख्या। क्या होती है, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। अब प्यारे बच्चे ये चीज समझना है, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर प्यारे बच्चे। इंग्लिश में इसको कहते हैं रियल नंबर, और ये होता है इमेजिनरी नंबर। क्या होते हैं, इमेजिनरी। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चे, ये होता है इमेजिनरी नंबर। अब यहाँ पे समझना है, ये वास्तविक संख्या को आपके जो क्लास 10th में है, क्लास 9th के बच्चे होंगे, ये जो रियल नंबर में आपको क्या सब पढ़ना होता है इसको समझना है। और ये काल्पनिक संख्या क्या होती है, ये वास्तविक संख्या होती है, ये आपके टॉपिक में नहीं आता है। ये क्लास 11th की पार्ट है, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर यानी समृद्ध संख्या में आपको पढ़ाया जाएगा। ये काल्पनिक संख्या क्या होती है, आपकी जो क्लास 10th के नीचे जो भी छात्र एवं छात्राएं पढ़ते होंगे ये वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा करते होंगे, वास्तविक संख्या पढ़ते होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या में आपको क्या सब पढ़ना है इसको समझना है प्यारे बच्चे। तो चलो वास्तविक संख्या में हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या में आपको पढ़ना क्या है, वास्तविक संख्या में आपको क्या क्या पढ़ना है प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे समझना है वास्तविक संख्या, ये जो वास्तविक संख्या होती है इसमें क्या सब पढ़ना है। तो सबसे पहला इसमें बिंदु होता है प्यारे बच्चे, वास्तविक संख्या जो पहला बिंदु होता है सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। और ये प्राकृतिक संख्या को समझना है।
प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक क्या होती है प्यारे बच्चे? प्राकृत बोलो या प्राकृतिक? ये प्राकृतिक संख्या के बारे में आज की क्लास में चर्चा करने वाले। सबसे पहला बिंदु होता है नेचुरल नंबर। क्या होती है? नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर। प्यारे बच्चे ये नेचुरल नंबर को समझना है। नेचुरल नंबर क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या का डेफिनेशन आपको आता होगा। तो प्यारे बच्चे गिनती की जो संख्या होते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एवं प्रकार से जितने भी सारे गिनती की संख्या होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसा कि पता होगा कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इसे n से सूचित किया जाता है। नेचुरल नंबर को जो प्यारे बच्चे नेचुरल नंबर जो होता है इसे किससे सूचित किया जाता है? इसे कैपिटल N से सूचित किया जाता है। और n जो होती है प्यारे बच्चे, n क्या होती है? n का मतलब गिनती की संख्या होती है। और ये कहाँ तक जाएगा प्यारे बच्चे? ये देखिए यहाँ पे ये अनंत तक की बात होती है। तो गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे पुनः n से सूचित किया जाता है। ये परिभाषा आपको 100% समझ में आ गया होगा कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसे किससे सूचित किया जाता है? n से सूचित किया जाता है। तो प्यारे बच्चे n जो होती है ये होता है 1 2 3 4 5। ये कहाँ तक जाएगा? ये अनंत तक जाएगा। और सबसे छोटी यहाँ पे प्राकृतिक संख्या क्या होती है? अब यहाँ पे समझना है प्यारे बच्चे, ये जो ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ से, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनता है ये कैसे बनता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाएगा प्यारे बच्चे, सबसे छोटी प्राकृतिक क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक क्या होती है? तो आपका जवाब होगा गुरुजी 1 होगा। सबसे छोटी प्राकृतिक क्या होगा? तो आप कहेंगे गुरुजी सबसे छोटी प्राकृतिक यहाँ पे 1 है। दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बन जाएगा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक क्या होगा? तो आप कह सकते हैं सबसे बड़ी प्राकृतिक जो होगा गुरुजी अनंत होगा या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्या ज्ञात नहीं कर सकते? ये अनंत होगा या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। या आप इसमें लिखा रहेगा अनंत, यानी अनंत भी लिखा रहेगा या ये अनंत का सिंबल है प्यारे बच्चे। तो ये आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। और यहाँ पे आपको लिखा रहेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? अनंत होती है। अगला ऑब्जेक्टिव रहेगा प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्या का योग। प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्या का योग, लगातार प्राकृतिक संख्या का योग। ये जो होता है प्यारे बच्चे प्राकृतिक संख्या का योग जो होता है इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्या का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2, जहाँ n होती है पदों की संख्या। जहाँ n क्या होती है? पदों की संख्या होती है प्यारे बच्चे। क्या होती है? पदों की संख्या होती है। तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा सबसे पहले प्राकृतिक संख्या होती क्या है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे संकेत में n से सूचित किया जाता है। n बराबर ये होता है अनंत तक होती है। यहाँ से प्यारे बच्चे आपको कुल मिला के 3 ऑब्जेक्टिव बन सकता है। और इस पे आपको यहाँ पे ये आपका 3 ऑब्जेक्टिव बन सकता है। यहाँ से आपका सवाल भी आता है प्यारे बच्चे। तो ये फॉर्मूला आपको 100% याद करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगला चीज समझना है वास्तविक संख्या में दूसरा लेक्चर होगा प्यारे बच्चे पूर्ण संख्या के बारे में। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? होल नंबर। पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर। और इसको समझना है। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चे होल नंबर क्या होती है? ये पूर्ण संख्या को समझना है। अगर गिनती की संख्या में क्या बोले? अगर गिनती की संख्या में प्यारे बच्चे शून्य को शामिल कर देंगे तो ये पूर्ण संख्या हो जाता है। पूर्ण संख्या का मतलब ये होता है कि शून्य सहित गिनती की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं प्यारे बच्चे। शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे संकेत में W से सूचित किया जाता है। W बराबर क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे? ये हो जाएगा 0, यानी गिनती की संख्या में आपको क्या लगा देना है? शून्य को लगा देना है। और ये कहाँ तक जाएगा? ये गुरुजी अनंत तक जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चे यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है ये कैसे बनता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनता है प्यारे बच्चे ये समझना है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसको समझना है। आखिर यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है?
सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होती है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो आपका जवाब होगा शून्य होगा सबसे छोटी पूर्ण। दूसरा ऑब्जेक्टिव होती है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे गुरुजी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होगी या ज्ञात नहीं किया जा सकता है, या ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चे ये चीज आपको लिखा रहेगा वहां पे। तीसरा होगा प्रथम n लगातार पूर्ण संख्या का योग, प्रथम n लगातार पूर्ण संख्या का योग। प्यारे बच्चे पूर्ण संख्या का योग, प्रथम n लगातार पूर्ण संख्या का जो योग होगा, पूर्ण संख्या का जो योग होगा, इसका फॉर्मूला क्या होती है, तो ये होता है n इंटू एन माइनस 1 बटा में 2 होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। उसमें जोड़ दिए थे, इसमें एक घटा देना है, n इंटू एन माइनस 1 बटा 2, जहाँ n क्या है, पदों की संख्या है। प्यारे बच्चे n क्या है, पदों की संख्या है, पदों की संख्या है, ये चीज समझना है। अगला ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से आएगा, इसमें अगला ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा। चौथा इसमें कहाँ से आएगा, क्या सभी प्राकृतिक पूर्ण संख्या होती है, क्या सभी प्राकृतिक क्या होता है प्यारे बच्चे, सभी प्राकृतिक क्या होती है, सभी प्राकृतिक यहाँ पे लिखना होगा, क्या सभी प्राकृतिक पूर्ण संख्या होती है, तो आपका जवाब क्या होगा, पूर्ण संख्या होती है, तो आपका जवाब होगा हाँ। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए प्यारे बच्चे हाँ, सभी प्राकृतिक जो होती है पूर्ण संख्या होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, क्या सभी पूर्ण संख्या यानी प्राकृतिक होती है, क्या सभी पूर्ण प्राकृतिक होती है, तो यहाँ पे आपका जवाब होगा नहीं, आपका जवाब क्या होगा, नहीं। यहाँ पे ये चीज को समझना है प्यारे बच्चे, ये इस चीज को अगर आप समझ जाते हैं तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। जैसा कि पता है आपको प्राकृतिक संख्या को n सूचित किया जाता है, n होता है 1 2 3, कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। और यहाँ पे होल नंबर यानी पूर्ण संख्या को w सूचित किया जाता है, 0 1 और ये 2 3, कहाँ तक, ये अनंत तक जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सभी प्राकृतिक पूर्ण संख्या के परिवार में शामिल है, सभी प्राकृतिक पूर्ण संख्या हो सकती है। यहाँ से देखेंगे सभी प्राकृतिक पूर्ण संख्या के परिवार में शामिल है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इसमें आपको ऑब्जेक्टिव की संख्या कितना हो गया, 5 हो गया। तो प्यारे बच्चे यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव होता है। अब यहाँ पे अगला समझना है, पूर्ण संख्या के बाद आपको पूर्णांक संख्या के बारे में समझना है। किसके बारे में समझना है प्यारे बच्चे, पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे लिखना है पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या। चलिए पूर्णांक संख्या को समझना है, जिसको कहते हैं इंटीजर। क्या होता है, इंटीजर। अब यहाँ पे देखो इंटीजर यानी नंबर। अब यहाँ पे पूर्णांक संख्या को समझना है प्यारे बच्चे। पूर्णांक संख्या को संकेत में i या z से सूचित किया जाता है, पूर्णांक संख्या को संकेत में i या z से सूचित किया जाता है, i या z से सूचित किया जाता है। प्यारे बच्चे i और z बराबर जो होती है, यहाँ पे आपका कुछ टर्म माइनस में रहेगा, जैसा कि -3 -2 -1, और यहाँ पे 0 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा, प्लस का इन्फिनाइट तक जाएगा, इधर माइनस में आएगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चे ये जो पूर्णांक संख्या होती है, इंटीजर होती है, ये क्या होती है, तो इसका परिभाषा आपको लिखना होगा। शून्य सहित ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्या के जो समूह होता है, जो समुच्च होता है, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, शून्य सहित ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्या के जो समुच्च होता है प्यारे बच्चे, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे संकेत में i और z से सूचित किया जाता है। तो प्यारे बच्चे i और z का अर्थ क्या होता है, इंटीजर का पहला लेटर i है, z जो होता है जर्मन भाषा के जेहलिन शब्द से लिया गया होता है, जिसका अर्थ होता है जानना। तो प्यारे बच्चे ये चीज समझना होगा, जानना या गिनना अर्थ होता है जर्मन भाषा से लिया गया है। तो प्यारे बच्चे ये चीज समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे समझना होगा, इसमें जो ऑब्जेक्टिव बनता है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है कैसे बनता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होता है प्यारे बच्चे, इसको समझना है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे समझना होगा, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है, सबसे छोटी पूर्णांक
यहाँ पे लिखा रहेगा सबसे छोटी पूर्णांक, तो आप कह सकते हैं अगर ऑप्शन में माइनस का इन्फिनाइट रहेगा तो आप माइनस का इन्फिनाइट में मार सकते हैं, या ऑप्शन में रहेगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है तो आप ज्ञात नहीं में मार सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव आएगा सबसे बड़ी, यहाँ पे लिखा रहेगा दूसरा ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ी, यानी क्या हो जाएगा सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगा, तो आपका जवाब होगा प्लस का इन्फिनाइट, या ऑप्शन में रहेगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है तो उसमें मार सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए अगला ऑब्जेक्टिव तीसरा आएगा, क्या सभी, यहाँ पे लिखा रहेगा क्या सभी प्राकृतिक पूर्ण संख्या होती है, क्या सभी प्राकृतिक पूर्ण संख्या होती है, यहाँ पे लिखा रहेगा क्या सभी प्राकृतिक पूर्णांक संख्या होती है, यहाँ पे पूर्णांक संख्या होती है कौन संख्या, सभी प्राकृतिक, क्या सभी प्राकृतिक जो होती है प्यारे बच्चे यहाँ लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा, क्या सभी प्राकृतिक जो होती है प्यारे बच्चे, क्या सभी प्राकृतिक पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ, सभी प्राकृतिक होती है पूर्णांक संख्या। अगला यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनेगा क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ, क्या जवाब होना चाहिए हाँ होती है। तो प्यारे बच्चे अगला होगा 5 नंबर का, क्या सभी पूर्णांक संख्या, क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक होती है, क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक होती है, पूर्णांक संख्या प्राकृतिक होती है, तो आपका जवाब होगा नहीं, आपका जवाब होगा प्यारे बच्चे नहीं। अगला यहाँ से ऑब्जेक्टिव ये बनेगा, अगला ये बनेगा 6 नंबर का, क्या सभी पूर्णांक, क्या सभी पूर्णांक, क्या सभी पूर्णांक, क्या सभी पूर्णांक प्यारे बच्चे, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, यहाँ पे जवाब होगा नहीं। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ गया होगा कि सभी प्राकृतिक और पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, सभी प्राकृतिक और पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या ना तो प्राकृतिक होती है ना पूर्ण संख्या होती है। तो प्यारे बच्चे ये चीज आपको 100% समझ में आ गया होगा कि सभी प्राकृतिक और पूर्ण जो होती है पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्णांक जो होती है ना तो प्राकृतिक होती है ना पूर्ण संख्या होती है। तो प्यारे बच्चे यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, समझ में आ गया। अब समझना है प्यारे बच्चे अगला पॉइंट है, पूर्णांक संख्या के बाद आपको समझना है अगला बिंदु जो होगा सम संख्या के बारे में समझना होगा। क्या होता है सम, सम संख्या क्या होता है इसको समझना होगा। सम संख्या यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं इवेन नंबर, क्या कहते हैं इवेन नंबर। सम संख्या क्या होती है इसको समझना होगा। अब प्यारे बच्चे सम संख्या को समझना होगा। सम संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा पुराना हो गया, लेकिन अब कौन सा परिभाषा आपको याद करना है प्यारे बच्चे, आपको याद करना है कि वैसी संख्या जिसका इकाई अंक में क्या रहे प्यारे बच्चे, 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, ये संख्या क्या कहलाते हैं, सम संख्या कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चे यानी इकाई स्थान पे क्या सब रहेगा, इकाई स्थान पर किसी भी संख्या का इकाई स्थान से आपको पता करना होगा। इकाई स्थान पे या तो 0 रहेगा या 2 रहेगा या 4 रहेगा या 6 रहेगा या 8 रहेगा। इनमें से अगर कोई एक संख्या अगर मान के चलिए अंतिम संख्या आ रहा है तो 100% वह संख्या सम संख्या कहलाएंगे प्यारे बच्चे। अगर कोई संख्या हम जैसे लिख देंगे, यहाँ पे हम कोई संख्या लिख देंगे प्यारे बच्चे, सम संख्या की बात करें कोई भी संख्या हम लिखते हैं, लेकिन आपको अंतिम लेटर से मालूम करना है क्या ये सम संख्या होगा। तो आप कहेंगे गुरुजी इसका जो इकाई अंक है, यहाँ पे इकाई जो अंक है प्यारे बच्चे, इकाई अंक से आपको पता करना है, इकाई अंक 0 है, ये 100% सम संख्या होगा। एवं प्रकार से अंतिम वाले लेटर से आपको पता करना होगा। जैसा कि दूसरा अगर मैं ऑप्शन देंगे यहाँ पे संख्या कितनों ही बड़ा क्यों न रहे उससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन अंतिम में अगर कोई सम संख्या पकड़ा जाता है यानी कि एवं प्रकार से ये सारे संख्या में से कोई एक संख्या आ रहा है, इकाई अंक यहाँ पे देखेंगे, इकाई अंक में देखेंगे क्या है प्यारे बच्चे, तो इकाई अंक में 8 है, तो एवं प्रकार से ये संख्या क्या कहलाएंगे, सम संख्या कहलाएंगे। ये 2 सब पूरी तरह विभाजित हो सकता है, तो सम संख्या समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चे आपको ये समझना था, सम संख्या को समझना था। सम संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जिसके इकाई अंक में क्या हो,
यहाँ पे इकाई अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वह संख्या सम संख्या कहलाते हैं। और यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चे, ये ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आता है ये समझना है। तो यहाँ पे लिखा रहता है सबसे छोटी सम, यहाँ पे लिखा रहता है सबसे छोटी सम। तो प्यारे बच्चे सबसे छोटी सम क्या होता है, यहाँ पे समझना है प्यारे बच्चे, सबसे छोटी सम क्या होता है इसको समझना है। छोटी सम क्या होता है, सबसे छोटी सम संख्या जो होता है ये आता है 2। क्या होता है प्यारे बच्चे, सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। अगर मान के चलिए आप कहेंगे 0, तो ये सारी संख्या यहाँ पे देखो 0 भी कहीं कहीं साबित कर दिए हैं, क्योंकि आपको या तो 0 या 2, लेकिन 100% आपका कहीं ऑप्शन में रहे तो 2 ही मारना, क्योंकि यहाँ पे 0 को भी हम सम संख्या साबित कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चे आपको मारना क्या है 2, यानी सबसे छोटी सम संख्या होती है 2। अगला होती है सबसे बड़ी सम संख्या। सबसे बड़ी सम संख्या क्या होती है प्यारे बच्चे, सबसे बड़ी सम संख्या होती है अनंत। क्या होती है, अनंत होती है, या आप अनंत का संकेत वहां पे दिया रहेगा, या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे सम, अगला ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा सम का व्यापक क्या होता है। सम संख्या का जो व्यापक होता है, यानी व्यापक का मतलब जनरल फॉर्म होता है 2m प्लस, यानी 2m होता है। सम संख्या का व्यापक क्या होता है 2m। यहाँ इस प्रकार भी लिखा रहेगा या 2p लिखा रहेगा, m और p के जगह कोई भी ABCD का लेटर आ सकता है, तो ये सम संख्या का व्यापक रूप हो गया। और m और p के जगह कोई भी पूर्ण संख्या आपका आ सकता है, समझ में आ गया, कोई भी पूर्ण संख्या आ सकता है, ये सम संख्या का व्यापक रूप हो गया। तो प्यारे बच्चे समझ में आ गया होगा। अगर मान के चलिए सम संख्या का व्यापक समझ में आ गया, अगला यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा। यहाँ पे सम संख्या का व्यापक क्या होता है 2m होता है। तो प्यारे बच्चे यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव बन जाएगा सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, सबसे बड़ी अनंत। सम का व्यापक होता है 2m या 2p होता है। जैसा कि आपको जहां जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा मार देना, p और m के जगह कोई भी चर राशि आ सकता है। तो सम संख्या समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे देखिए अगला जो होता है ऑब्जेक्टिव, प्रथम n लगातार, प्रथम n लगातार यानी n लगातार। यहाँ पे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, प्रथम n लगातार, लगातार सम संख्या का योग, लगातार सम संख्या का योग, सम संख्या का योग। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चे, प्रथम n लगातार जो सम संख्या का योग होता है n इंटू n प्लस 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आपका 100% ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ये 4 गो ऑब्जेक्टिव इसमें आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला समझते हैं विषम संख्या के बारे में। अगला समझते हैं प्यारे बच्चे विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, यानी ओड नंबर। ये ओड नंबर क्या होती है इसको समझना है। अब यहाँ पे ओड नंबर को समझना है। ओड नंबर क्या होती है प्यारे बच्चे, ओड नंबर को समझना है। तो ओड नंबर का मतलब विषम संख्या। तो ये होता है प्यारे बच्चे जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा आपका पुराना हो चुका है। अब याद रखना है कि वैसी संख्या जिसके इकाई अंक या इकाई स्थान पे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, वह संख्या विषम संख्या कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चे इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए, इकाई स्थान पे, इकाई स्थान पे होना चाहिए 1, 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए प्यारे बच्चे, 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए या 9 होना चाहिए। एवं प्रकार से ये संख्या जिस संख्या की इकाई अंक पर आएगा वह संख्या 100% क्या कहलाएंगे, विषम संख्या कहलाएंगे। जैसे आप कोई भी संख्या लिखते हैं आपको इकाई अंक से मतलब रखना है, यानी कि यहाँ पे कोई भी संख्या चाहे कितनों ही बड़ा क्यों न हो, अंतिम वाले संख्या अगर इसमें से कोई आ रहा है, इकाई अंक पर क्या है यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चे, इकाई अंक पर क्या है यहाँ पे, तो इकाई अंक पर 5 है, तो ये संख्या 100% सम संख्या कहलाएंगे, विषम संख्या कहलाएंगे। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी संख्या कितनों ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर इकाई अंक पर ये कहीं से एक संख्या आ जाए वह संख्या क्या कहलाएंगे, विषम संख्या कहलाएंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझना है विषम संख्या का जो ऑब्जेक्टिव होता है ये कैसे बनता है। आखिर विषम संख्या में जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है ये ऑब्जेक्टिव को समझना है। किसको समझना है, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन बनता है आखिर विषम संख्या से, सबसे छोटी विषम संख्या,
यहाँ पे लिखना होगा सबसे छोटी विषम संख्या। छोटी विषम संख्या क्या होती है? आपका जवाब होना चाहिए 1। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? आपका जवाब 1 होगा। दूसरा होता है सबसे बड़ी। क्या होता है? सबसे बड़ी विषम संख्या। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है? अनंत होती है। अगला होगा प्यारे बच्चे, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है? अनंत। और इसका व्यापक रूप जो होता है, व्यापक रूप जो होता है प्यारे बच्चे विषम का, ये होता है 2p+1, या आपका कहीं लिखा रहेगा 2m+1। यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चे, और p और m की जगह कोई भी आपका चर राशि आ सकता है। ध्यान रहे कि सबसे ज्यादा आपका ट्रेंडिंग में चलता है 2p+1। ये विषम संख्या का क्या है? व्यापक रूप है। ये चीज आपको समझना है। तो प्यारे बच्चे जहां p और m क्या होगा? p और m कोई पूर्णांक हो सकता है। क्या होगा प्यारे बच्चे? पूर्णांक हो सकता है, ध्यान रखना है। अगला अब आपको समझना है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव आपको और आ जाएगा, यहाँ से आएगा। ये होता है विषम संख्या का प्रथम n लगातार, यानी प्रथम n लगातार क्या होगा? विषम संख्या का योग होगा। प्राकृतिक विषम संख्या, प्राकृतिक विषम का जो योग होगा क्या होगा? ये होता है n²। क्या होता है? n²। प्रथम n लगातार प्राकृतिक विषम संख्या का योग होता है n²। तो प्यारे बच्चे विषम संख्या के बारे में आपको 100% समझ में आ गया होगा।